वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 19 हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रमिति 2 के अंतर्गत घन और घनाभ से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। देखिए, चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई, चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई है आप लोगों की 8 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि हमारे पास दिया गया है भाई, लंबाई के बेस पे दिया गया है, चौड़ाई के बेस पे दिया गया है और किसके बेस पे दिया गया है? ऊंचाई के बेस पे दिया गया है। हमारे पास लंबाई के बेस पे दिया गया है, चौड़ाई के बेस पे दिया गया है और ऊंचाई के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ, लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में हमको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 16 नंबर से लिखते हैं हम लोग। तो चूंकि दिया है हमारे पास दिया है चाक की छोटी पेटी की लंबाई, चाक की छोटी पेटी की लंबाई, चाक की छोटी पेटी की लंबाई, लंबाई एल का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है। देखिए, चौड़ाई आपके पास दिया गया है। चौड़ाई कितना है भाई? चौड़ाई को हम लोग 20 से दर्शाते हैं, चौड़ाई को 20 से दर्शाते हैं, वृत्त बोलते हैं जिसको। ये कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और हाइट, ऊंचाई की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ऊंचाई हो जाएगा आप लोगों का एच कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिया है चाक की एक छोटी पेटी, लंबाई दिया गया है एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चूँकि चाक की छोटी पेटी, चूँकि चाक की यहाँ से देखते हैं भाई, चूँकि चाक की छोटी पेटी घनाभाकार की है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, देखिए, चाक की छोटी पेटी के बीच पे दिया गया है लंबाई लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई ब्रीथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई एच हाइट 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चाक की छोटी पेटी क्या है? घनाभाकार की होती है। मतलब जो घनाभ के आयतन है वही क्या की आयतन हो जाएगी? चाक की छोटी पेटी के आयतन। इसलिए चूँकि घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा चूँकि घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? चाक की पेटी का आयतन। चाक की पेटी का आयतन बराबर हो जाएगा चाक की पेटी का आयतन, चाक की पेटी का आयतन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? चाक की पेटी का आयतन बराबर चाक की पेटी का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है? ऊंचाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आयतन के बेस पे लंबाई कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर है, तो 15 हो जाएगा इंटू कितना है? चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ऊँचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 150 इंटू 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 शून्य 0। ठीक है, 50 का गुणा 10 के साथ होगा तो 150 हो जाएगा। 50 15 धाम कितना होता है? 150 होता है। तो आयतन अब यहाँ पर हो जाएगा 150 गुणित कितना हो जाएगा? 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आ गया, 4 8 एकम 8, 8 4 12। तो आयतन का मात्रा क्या होता है? घन, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो 1200 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आयतन का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 1200 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 1200 घन सेंटीमीटर ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, किसके बेस पे है? ये क्वेश्चन नंबर 4 के बेस है। ये किसके बेस पे है? देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर
4 की बेस पे है। जब हमारे पास दिया गया है कि चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया है चाक की छोटी पेटी जिसकी लंबाई L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई ब्रीथ B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चाक की एक छोटी पेटी घनाभाकार की है, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर चाक की पेटी का आयतन हो जाएगा। तो चाक की पेटी का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणित 10 गुणित 8 बराबर 150 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 घन सेंटीमीटर। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बेस का आंसर। जब हमारे पास दिया गया था कि चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे देखते हैं। इसमें दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। घनाभाकार आकृति के निम्नलिखित माप से आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला इस चीज़ को हम लोग याद करते हैं। पहला दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। पहला इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे। इस क्वेश्चन को पहला सॉल्व करते हैं 10, 5, 3 के बेस पे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन हमको ज्ञात करना है जिसमें दिया गया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये दिया गया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कितना कितना दिया गया है भाई, लंबाई चौड़ाई 10, 5, 3, 10, 5, 3। ये है आप लोगों का 10, ये है 5, ये है 3। ये 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर के बेस में है ना। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग को घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। एक एक क्वेश्चन के बेस पे हम लोगों को यहाँ से क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिया गया है तो स्पेशली इसको लिखना है अच्छे तरीके से भाई, हैंड राइटिंग के साथ, उचित हैंड राइटिंग के साथ, साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लिखते हुए जाना है। दिया है यहाँ से हमारे पास दिया गया है। देखिए हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो दिया गया है इस बेस पे हम लोग देखेंगे तो लंबाई L के लिए देखेंगे। L जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई। L जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा चौड़ाई B, दूसरा चौड़ाई कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और तीसरा H, हाइट ये दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई। ये हो जाएगा आप लोगों का ऊंचाई। ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट के बेस पे दिया गया है। लेंथ है लंबाई 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, एच हाइट ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ये होता है ऊंचाई। ये होता है आप लोगों का, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, LBH। L का वैल्यू कितना है, देखिए 10 सेंटीमीटर है। L का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। और ब्रीथ 5 सेंटीमीटर। और H हाइट कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 5 जा 50, 53 जा कितना हो जाएगा, 150। यह हो जाएगा 10 × 5 = 50, 50 दिया 150 हो जाएगा। आयतन का मात्रा क्या होता है, घन। और क्या किसमें दिया गया, सेंटीमीटर में। तो यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर रहेगा। पहला का बेस पे आंसर रहेगा। जब हमारे पास दिया गया है लंबाई, हमारे पास दिया गया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर,
ऊंचाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो एल बी एच, एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और हाँ 10 5 जा 50, 53 जा हो जाएगा 150। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 15/6/4, 15/6/4। दूसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15/6/4 दिया गया है भाई, 15/6/4। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी का दूसरा दिया गया है लेंथ 15, बी 6, 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटी 15/6/4 और एच 4 सेंटीमीटर। 15/6/4 ये दिया गया है ना, 15/6/4। ठीक, इसका भी हमको घनाभ का आयतन निकालना है। इसमें हमको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन ही निकालना है। तो चलिए इसमें भी हम लोग इसका घनाभ का आयतन निकालते हैं भाई। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हमारे पास दिया है, यहाँ से लिखोगे उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए अच्छे से लिखोगे भाई। दिया है हमारे पास, देखिए पहला है लंबाई एल, पहला दिया है लंबाई एल, पहला लंबाई एल इक्वल टू दिया गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। दूसरा चौड़ाई, चौड़ाई दूसरा आप लोगों का चौड़ाई बी इक्वल टू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और तीसरा दिया गया है ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई एच इक्वल टू दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई एल का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है भाई, ऊंचाई। मतलब लेंथ गुणित ब्रीथ गुणित क्या होता है, हाइट, एल बी एच। तो एल का वैल्यू कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो जाएगा। इंटू ब्रीथ का वैल्यू कितना है 6, इंटू हाइट एच का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 15 छक्के कितना होता है 90, 90 गुणित 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के बेस पे ये दिया गया है एल का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का एल का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एल बी एच 15 इंटू 6 इंटू 4, 15 छक्के 90 और 90 चौक हो जाएगा 9 चौक 36, 360। तो आयतन का मात्रक होता है घन और सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सेंटीमीटर। तो 360 घन सेंटीमीटर ये रहेगा आप लोगों का आयतन। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकेंड हो गया। तो पाँचवा नंबर के बेस पे आप लोगों का पाँचवा क्वेश्चन के बेस पे 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें केवल और केवल घनाभ का आयतन निकालना है, जिसमें मिलीमीटर के बेस पे, सेंटीमीटर के बेस पे, मीटर के बेस पे दिया गया है। तो पहला हमारे पास दिया गया था एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 3 सेंटीमीटर था। तो हम लोगों ने इसका सॉल्व करके निकाला कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे, एल बी एच के बेस पे निकाला, जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट के बेस पे इस चीज़ को निकाले हैं। तो उसी प्रकार दूसरा में दिया गया था एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ एल का वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गया, चौड़ाई ब्रीथ का वैल्यू बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ से घनाभ का आयतन आ गया 360 घन सेंटीमीटर। तो ये रहेगा आप लोगों का दूसरा का आंसर। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर में क्या दे रहा है भाई, ये तीसरे नंबर वाले को देखते हैं। तीसरे नंबर में दिया मीटर में दिया है 842। चलिए यहाँ से दिया गया 842, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। उसी का थर्ड नंबर दिया गया है 842, 8 4 और 2 ये दिया गया, ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एस ओ एल भी ई दिया है लंबाई हमारे पास
दिया है लंबाई कितना दिया है, लंबाई को एल से शो करते हैं 8 सेंटीमीटर 8 मीटर दिया गया है भाई। कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है, 8 मीटर। तो यहाँ पर लिख दो भाई 8 मीटर, यहाँ पर दिया गया है 8 मीटर। दूसरा चौड़ाई, चौड़ाई को दर्शाया जाता है बी से। चौड़ाई को किससे दर्शाया जाता है, बी से। तो चौड़ाई को किससे दर्शाया जाता है, बी से। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। और तीसरा हो जाएगा ऊंचाई। तीसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऊंचाई हो जाएगा। तो तीसरा ऊंचाई को देखते हैं भाई, यहाँ से हम लोग ऊंचाई को देखते हैं। ऊंचाई कितना हो जाएगा एच, ये कितना दिया गया है 2 मीटर। ऊंचाई कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो लंबाई के बेस पे 8 मीटर दिया गया है और चौड़ाई के बेस पे कितना दिया गया है, 4 मीटर दिया गया है। ऊंचाई के बेस पे आप लोगों का 2 मीटर दिया गया है। तो एल का वैल्यू 8 मीटर है, बी का वैल्यू 4 मीटर है, एच का वैल्यू कितना है 2 मीटर है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, एल बी एच। एल का वैल्यू कितना है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। एल का वैल्यू कितना है भाई, 8 है भाई, 8 है, 8 मीटर है। और बी का वैल्यू कितना है भाई, 4 मीटर है। और एच का वैल्यू कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, ये 64 हो गया। और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन। ठीक है, तो 64 घन हो जाएगा। और मीटर है तो 64 घन कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर रहेगा भाई। जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है कि लंबाई मीन्स लेंथ, लेंथ का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। चौड़ाई ब्रीथ का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 मीटर दिया गया है। ऊंचाई एच का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लेंथ के बेस पे देख लिए हम लोग इसको, और किसके बेस पे देख लिए, ब्रीथ के बेस पे देख लिए, और हाइट के बेस पे देख लिए। तो एल के बेस पे 8 मीटर हो गया, बी के बेस पे आप लोगों का कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, और एच के बेस पे कितना हो जाएगा, 2 मीटर के बेस हो गया। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसमें एल बी एच है। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रीथ, एच मीन्स हाइट। तो एल बी एच 8 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 64 घन मीटर हो जाएगा। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के बेस का रहेगा। क्लियर। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हो गया, जो कि आप लोगों के 5th क्वेश्चन के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये 3rd नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। देखिए ये फिर 2nd नंबर का क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2nd नंबर का भी हो गया, और ये आप लोगों का भी का 3rd नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का हो गया 3rd नंबर का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की दृष्टि से दिया गया है। देखिए इस चीज़ को देखते हैं, 5 मीटर 3 मीटर, 5 3 1.5, 5 3 1.5 दिया गया है। यहाँ से देखिए 5 3 1.5 यहाँ से दिया गया है। तो चलिए 5 3 1.5 यहाँ से दिया गया है चौथा। तो चौथा को सॉल्व करते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ये 5वां का चौथा नंबर होगा, 5वां का चौथा है। 5 3 1.5, 5 3 1.5 यहाँ से दिया गया है, 5 3 और यहाँ से 1.5। चलिए लंबाई दिया गया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर, और ऊंचाई हाइट दिया गया 1.5 मीटर, ये दिया गया है। अब यहाँ से घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो चलिए आयतन निकालते हैं, घनाभाकार आकृति के आयतन, घनाभ का आयतन निकालते हैं भाई। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया है घनाभाकार दिया है घनाभाकार आकृति की लंबाई, घनाभाकार आकृति की लंबाई जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो घनाभाकार आकृति की लंबाई जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं भाई, एल से दर्शाते हैं। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू को देखते हैं भाई,
बी का वैल्यू किस बेस पे है, तो 3 मीटर के बेस पे है। तो बी का वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का चौड़ाई, चौड़ाई को दर्शाया जाता है बी से, चौड़ाई को किससे दर्शाया जाता है, बी से दर्शाया जाता है। तो बी का वैल्यू कितना है, 3 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 3, यह हो जाएगा मीटर। और लास्ट है आप लोगों का ऊंचाई, ये लास्ट क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई है आप लोगों का h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। तो l इक्वल टू 5 मीटर हो गया, b इक्वल टू 3 मीटर हो गया, h इक्वल टू 1.5 मीटर हो गया। तो सॉल्व करते हैं, दिया है घनाभाकार आकृति की लंबाई l, लेंथ का वैल्यू है 5 मीटर, चौड़ाई b का वैल्यू है 3 मीटर, ऊंचाई h का वैल्यू है 5 मीटर। तो ये हो जाएगा LBH। चूँकि घनाभ का आयतन होता है, चूँकि घनाभ का चूँकि घनाभ का आयतन चूँकि घनाभ का आयतन होता है, चूँकि घनाभ का आयतन होता है LBH, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। चूँकि घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, LBH होता है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित कितना हो जाएगा, चौड़ाई गुणित कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, घनाभ का आयतन, जो कि घन का आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, इसलिए a होता है, इसलिए वह क्या हो जाता है, a का क्यूब हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तीनों डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 मीटर है, तो 5 × 3 × 5 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 3 जा हो जाएगा 75। ठीक है, 5 × 15 15 × 5 75। आयतन का मात्रक होता है घन, और किस में दिया गया है, मीटर में, इसलिए घन मीटर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे l इक्वल टू 5 मीटर, b इक्वल टू 3 मीटर और h इक्वल टू 1.5 मीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की दृष्टि से दिया गया है घनाभाकार आकृति की लंबाई l इक्वल टू 5 मीटर, चौड़ाई b इक्वल टू 3 मीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है, 5 मीटर के बेस पे दिया गया है। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, LBH के बेस पे देखते हैं। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 5 है, तो 5 × 5 = 25, 25 × 75, तो 75 क्या हो जाएगा, घन मीटर के बेस पे हो जाएगा। तो ये आप लोगों का चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, ये आप लोगों का कितने नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्लियर। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5वां नंबर का। ये आप लोगों का चौथा नंबर भी हो गया। देखिए भाई, यहाँ से आप लोगों का चौथा नंबर भी हो गया। अब 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर में मिलीमीटर में दिया गया है 40 35 40 40 35 25 40 35 25 40 35 25 40 35 25 40 35 25 दिया है। डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। दिया है 40 35 25 40 40 और 35 40 35 40 35 मिलीमीटर, और हाइट के बेस पे कितना दिया गया है, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, 25 मिलीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन के 5वां नंबर को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ लंबाई के बेस पे दिया गया 40 मिलीमीटर, ब्रीथ 35 मिलीमीटर और हाइट दिया गया है 25 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं घनाभाकार आकृति की लंबाई के बेस पे दिया गया है घनाभाकार आकृति की लंबाई घनाभाकार आकृति की क्या है भाई, लंबाई है। घनाभाकार आकृति की क्या है, लंबाई है, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। घनाभाकार आकृति की लंबाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं भाई, एल से दर्शाते हैं। तो एल का वैल्यू कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ठीक है, 40 ये दिया गया है। क्लियर। तो घनाभाकार आकृति की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको 40 मिलीमीटर दिया गया है। और यहाँ से ब्रीथ चौड़ाई को देखिए, ब्रीथ चौड़ाई को कितना दिया गया है भाई, 35 mm दिया गया है। और यहाँ से हाइट, जिसको बोला जाता है ऊंचाई, जिसको क्या बोला जाता है, ऊंचाई,
इसको दिया गया है भाई एच को दिया गया है 25 ये दिया गया है। क्लियर। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन और 5 के बेस पे 5वां नंबर को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो फिलहाल हमारे पास घनाभाकार आकृति की लंबाई एल का वैल्यू दिया गया है 40 mm और चौड़ाई बी का वैल्यू दिया 35 mm और ऊंचाई एच का वैल्यू दिया गया 25 mm। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। तो चूँकि घनाभाकार आकृति का जो आयतन होता है उसका क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में एल इंटू बी इंटू एच भी लिख देते हैं। तो एल का वैल्यू कितना है, देखिए भाई यहाँ से एल का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 हो जाएगा इंटू इसका बी का वैल्यू कितना है 35 है इंटू इसका वैल्यू 25 है। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 35 शून्य शून्य हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 35 चौक होता है, 35 चौक 140 होता है, ये 140 हो जाएगा भाई। 35 शून्य शून्य, 35 दूनी 70 और 35 × 105 और 35 चौक 140, ठीक है 140 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा गुणित 25। चलिए तो 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 शून्य शून्य, 25 चौक 100 और 10, 25 से कम 25, 10 35, यहाँ पर 3500 आ गया। आयतन है तो घन हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिया गया है mm है तो घन mm मिली में हो जाएगा। तो इसको 1000 बराबर कितना होता है, 1000 mm बराबर कितना होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दो भाई 1000 से कितना हो जाएगा 35 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 35 घन सेंटीमीटर। तो ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर। ये किसके बेस पे है, क्वेश्चन और 5 के बेस पे है। जब हमारे पास एल इक्वल टू दिया गया है कि 40 mm और बी इक्वल टू दिया गया 35 mm और एच इक्वल टू दिया गया 25 mm, घनाभाकार आकृति की लंबाई एल इक्वल टू 40 mm, चौड़ाई बी इक्वल टू 35 mm, ऊंचाई एच इक्वल टू 25 mm। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एल गुणित बी गुणित एच, तो 40 गुणित 35 गुणित 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 1400 गुणित 25 बराबर 35,000 हो गया। 35,000 को 1000 से भाग देंगे क्योंकि मिली में है तो इसलिए 35 घन सेंटीमीटर के बेस पे ये आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। जब हमारे पास दिया गया था एल का वैल्यू दिया गया था 40 mm, बी का वैल्यू दिया गया था 35 mm और एच का वैल्यू दिया गया था 25 mm के बेस पे। तो ये था 5वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया 5वें नंबर का। अब अगला इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 6वें नंबर को। 6वें नंबर में कितना दिया गया है 50 40 20, 50 40 20 दिया गया है। चलिए तो 6वें नंबर को सॉल्व करते हैं। 50 40 20 दिया गया है, 50 40 20। 5वें नंबर का 6वां क्वेश्चन को देखते हैं 50 40 20। ये दिया गया है 50, ये आप लोगों का 50 है और ये आप लोगों का 40 है, 50 और ये है 40 और ये है 20, ये आप लोगों का ये है 20, ये है आप लोगों का 20। तो 50 40 20 की दृष्टि से देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को, 50 40 और 20 की दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारे पास, दिया है लंबाई एल इक्वल टू 50 मिलीमीटर दिया गया है और बी इक्वल टू कितना दिया गया 40 mm दिया गया है और क्या दिया गया हाइट एच इक्वल टू भी 20 mm दिया गया है। ये ठीक है, ये आप लोगों के लिए लंबाई के लिए है। एल किसके लिए भाई, लंबाई के लिए है। और बी किसके लिए भाई, चौड़ाई के लिए है, तो चौड़ाई हो गया। और एच किसके लिए भाई, ऊंचाई के लिए है, हाइट के लिए है। क्लियर। तो चलिए चूँकि घनाभाकार आकृति का आयतन हम लोग जानते हैं, चूँकि घनाभाकार आकृति का आयतन, चूँकि घनाभाकार आकृति का आयतन, चूँकि घनाभाकार आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणित 40 गुणित 20 बराबर ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। और यहाँ से 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ये mm के दृष्टि से हो जाएगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर दो इस चीज़ को
4 1000 से डिवाइड कर दो भाई, 1 2 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 घन और क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। तो ये था हमारा L 50 mm, B 40 mm की दृष्टि से था क्लियर। तो चलिए इतने में आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 तक का 6 नंबर क्लियर होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर है 5 तक अंतर्गत का 6 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 6 7 क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।